तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन पार्टिकल के वेव नेचर के बारे में बताता है। अब ये पार्टिकल का वेव नेचर क्या होता है? पार्टिकल का वेव नेचर, अगर कोई भी पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है या कोई बॉल है, कोई भी एक पार्टिकल सीधा ट्रेवल नहीं करता, उसमें वेव नेचर होता है। ये डी ब्रॉगली ने बताया। अब अगर कोई भी पार्टिकल सीधा जा रहा है उसमें वेव नेचर है, ये डी ब्रॉगली का कहना है। अब बोले ठीक है, प्रूफ करके बताओ ये कैसे है। तो डी ब्रॉगली ने दो साइंटिस्ट की मदद से इसको प्रूफ कर दिया कि देयर इज अ वेव नेचर इन एवरी मूविंग पार्टिकल। उसमें पहले साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने एनर्जी का एक फार्मूला दिया E=mc²। वहीं प्लैंक्स ने भी एनर्जी का एक फार्मूला दिया E=hc/λ। तो यहाँ पर अपने पास दो फार्मूले हैं, E=mc² बाय आइंस्टाइन। तो E=mc² ये फार्मूला दिया था आइंस्टाइन ने, और E=hc/λ ये दिया था प्लैंक्स ने। तो प्लैंक्स ने फोटोन की एनर्जी का फार्मूला दे दिया hc/λ, और आइंस्टाइन ने E=mc² दे दिया। अब आपको करना क्या है, दिस एनर्जी mc² = hc/λ। अब c से c कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा h/mc, वेयर c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। यहाँ पर c जो है ये लाइट की वेलोसिटी है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी कि ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। लैम्डा इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mc और h/mv, where h is Planck's constant, m mass of particle and v is velocity of particle. D Broglie equation. तो lambda is equal to h/mv, ये डी ब्रॉगली ने बताया। अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, कोई भी पार्टिकल है जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये सीधा सीधा ट्रेवल नहीं करता, इसमें वेव नेचर होता है और इसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है। इस वेवलेंथ का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। यहाँ पर h है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34 जूल/सेकेंड, m मास ऑफ पार्टिकल, और ये जो मास है आपको kg में लेना है। हो सकता है वो यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दे तो 9.1 × 10⁻31 kg। वैसे ही मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज इक्वल टू 1.67 × 10⁻27 kg। यहाँ मास ऑफ पार्टिकल आपको किस में लेना है, kg में लेना है, और यहाँ की जो वेलोसिटी है वो आपको मीटर/सेकेंड में लेना है। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला हो गया लैम्डा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला हो गया लैम्डा इज इक्वल टू h/p और h/mv, ये फॉर्मूला हो गया। अब mv को आप लिख सकते हो √2me, वेयर e इज काइनेटिक एनर्जी। आप mv को लिख सकते हो √2me और √2me, वेयर e इज काइनेटिक एनर्जी। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। देखो आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है, ½ mv²। ऊपर नीचे क्या करें, m का मल्टीप्लिकेशन करें, तो यहां पर क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू ½ m² v² बाई m। तो यहां पे ये जो 2m है यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 2me, ये 2me हो जाएगा, और m² v² क्या हो जाएगा, p²। तो यहां से स्क्वायर हटेगा तो p की जगह हम क्या लिख सकते हैं, √2me, वेयर e इज काइनेटिक एनर्जी। तो ये अपने पास डी ब्रॉगली इक्वेशन हो गई, और सारे न्यूमेरिकल हमें इसी पर बेस्ड करने हैं। चलो सबसे पहला न्यूमेरिकल, द डी ब्रॉगली इक्वेशन सजेस्ट दैट एन इलेक्ट्रॉन हैज, एक इलेक्ट्रॉन में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन खुद तो पार्टिकल है, लेकिन अगर वो मूव करेगा तो उसमें वेव नेचर भी है, वेव नेचर। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन ने उसके वेव नेचर के बारे में बताया।
कि एक इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा नहीं जा रहा, उसमें वेव नेचर है। एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ जब घूम रहा है तब भी उसमें वेव नेचर है और उसकी एक पर्टिकुलर डी ब्रोगली वेवलेंथ है। मिनिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विथ लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। जिसका मास ज्यादा उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे कम। अब चलो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा? 9.1 इंटू 10⁻31। प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻27 kg। एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालते हैं? देखो, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 44 ग्राम पर मोल होता है। एक मॉलिक्यूल का मास निकाल के बताता हूं आपको। CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? CO2 का मास है 44 ग्राम पर मोल। इसका मतलब 6 इंटू 10⁻23। इतने CO2 मॉलिक्यूल का मास क्या है? 44 ग्राम। तो 1 मॉलिक्यूल का मास क्या है? 1 मॉलिक्यूल का मास है 44 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻23। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं जरा। 2 6 5 जा 30, 6 6 जा 30, 6 6 7 जा 42, बचा 20। तो 6 3 जा 18 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मास है। अब ये इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। ये प्रोटॉन से भी ज्यादा है और इसका मास आ गया 7.3 इंटू 10⁻23 ग्राम। अब SO2 मॉलिक्यूल का मास देखो, SO2 का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 32 प्लस 32 कितना हो गया? 64। ये SO2 का मॉलिक्यूलर वेट हो गया क्या? ग्राम पर मोल। मतलब 6 इंटू 10⁻23, इतने SO2 का मास हो जाएगा 64। तो एक मॉलिक्यूल का हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻23। 6 1 जा 6 तो अराउंड 10। तो 10 इंटू 10⁻23। तो सबसे ज्यादा मास किसका आ रहा है? एक मॉलिक्यूल ऑफ SO2 का। तो यहां पर डी ब्रोगली वेवलेंथ का ये फॉर्मूला है, जिसका मास ज्यादा उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ मिनिमम। तो मिनिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ SO2। तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक को हमने मोल कॉन्सेप्ट से रिलेट कर दिया। आपको ये ग्राम पर मोल यूनिट समझ में आनी चाहिए। अगर आपने मेरा मोल कॉन्सेप्ट का वीडियो ना देखा हो तो वो एक बार देख लेना, ये और क्लियर हो जाएगा कि ये ग्राम पर मोल मतलब एक मोल का मास इतना ग्राम है। The de Broglie wavelength of tennis ball of mass 60 gram is moving with velocity 10 meter per second. अब de Broglie wavelength निकालना, lambda is equal to h upon mb। de Broglie wavelength lambda निकालना है, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34। अब बॉल का मास दिया है 60 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट कर दो। 60/1000 इंटू वेलोसिटी हो गई 10। अब ये 0 कैंसिल करो, 1 2 1 2 और ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये 10 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 66/6 हो जाएगा इंटू 10⁻34। तो हो जाएगा 11 इंटू 10⁻34। या फिर इसको हम कह सकते हैं 1.1 इंटू 10⁻33। ये वेवलेंथ आ जाएगी मीटर में। और इस रेंज में केवल एक ऑप्शन हमें दिख रहा है, 10⁻33 मीटर। तो बस हमें वही फॉर्मूला लगाना जो हमने डिराइव किया था, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, h अपॉन mv और h अपॉन √2me। During an experiment, an alpha particle and an proton, alpha particle मतलब helium plus 2, mass of alpha particle is 4 times of mass of proton, ये याद रखना है। mass of proton is mp और mass of helium is 4 mp, are accelerated by same potential। इनका v पोटेंशियल क्या है? सेम है। अब देखना समझना, lambda is equal to h अपॉन p, h अपॉन mv, h अपॉन √2me। अब E हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, देखो वर्क की एनर्जी है और आपने पढ़ा होगा वर्क होता है चार्ज इंटू वी, वी होता है पोटेंशियल।
पोटेंशियल या वोल्टेज, और Q होता है चार्ज। अब देखो यहां पर चार्ज की मैं बात करूं तो हीलियम पे चार्ज हो जाएगा 2Q, चार्ज ऑन सॉरी हीलियम पे चार्ज +2 है तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज हो जाएगा 2Q, और वहीं प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा, प्रोटॉन का मास दिया है mp और चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा Q। हीलियम का चार्ज प्रोटॉन का डबल होता है और वो भी प्लस में होता है। तो ये चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो अब इस काइनेटिक एनर्जी को मैं H/√2m चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल लिख सकता हूं। अब समझना, उन्होंने बोला पोटेंशियल सेम है तो हम पोटेंशियल वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे। अच्छा, ये क्लास 11th के बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि उन्होंने अभी पढ़ा नहीं है। जो 12th में हो उन्होंने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चेंज इन एनर्जी है वो वर्क डन है, और चार्ज इनटू पोटेंशियल वर्क डन होता है। चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन। तो हमने कुछ नहीं करा, वर्क की एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम से, और वर्क होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, और इस चार्ज इनटू पोटेंशियल को मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो यहाँ पर देखो लैम्डा इज इक्वल टू H/√2mEV, ये फॉर्मूला आ गया यहाँ पर, इसको समझना। ये 2me, E मतलब चार्ज है, V पोटेंशियल है। अच्छा, कुछ बातें मैंने बताई, जैसे अगर मुझे क्या निकालना है, लैम्डा अल्फा और लैम्डा प्रोटॉन का रेशियो निकालना है। तो यहां पर लैम्डा अल्फा तो ये मास ऑफ अल्फा हो जाएगा, और यहां पर ये जो चार्ज है वो भी अल्फा का आ जाएगा, तो ये पहली इक्वेशन हो जाएगी। तो लैम्डा अल्फा इज H/√2, मास ऑफ अल्फा हो जाएगा 4 मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ अल्फा हो जाएगा 2Q इंटू V पोटेंशियल। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकेंड इक्वेशन निकालते हैं, ये तो अल्फा के लिए थी, अब प्रोटॉन के लिए निकालते हैं। H/√2 मास ऑफ प्रोटॉन mp, चार्ज ऑफ प्रोटॉन Q, और V पोटेंशियल। दोनों का पोटेंशियल सेम है। करना क्या है, इनको डिवाइड करना है आपको, H से H को डिवाइड करना है, समझना। अब देखो ये H से H, और इसको डिवाइड करते हैं अपन। ये S से H चला जाएगा, लैम्डा अल्फा टू लैम्डा प्रोटॉन, ठीक है। अब नीचे आएगा रूट में, देखो ये मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन गया, Q से Q गया, V से V गया। आप तो रूट में निकाल लो, रूट में नीचे क्या आ रहा है, 4 2 जा 8, 2 जा 16। अब देखो रूट में से बाहर आएगा तो इसका 2 बाहर आएगा, और इन दोनों का 2 बाहर आएगा, तो नीचे आएगा 4, और इसमें क्या आएगा, इसका हो जाएगा ऊपर √2। ये देखो ये 1/this तो ये नीचे आ जाएगा, और 1/this तो ये ऊपर चला जाएगा। अब देखो ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा यहाँ। √2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4√2। अब ये 2 1 जा, ये 2 जा, तो लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा प्रोटॉन 1/2√2। तो 1/2√2 ऑप्शन सी। इस तरीके से हमको करना है। तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, डी ब्रॉगली इक्वेशन E = mc² इज इक्वल टू E = hc/λ, दोनों को इक्वलाइज किया तो लैम्डा इज इक्वल टू H/mc आ गया। c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लाइट की जगह हम पार्टिकल में भी लगा सकते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू H/mv, दैट इज इक्वल टू H/p, p इज मोमेंटम, और दैट इज इक्वल टू H/√2me, कैपिटल E जो कि काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी की जगह हम वर्क का फॉर्मूला लिख सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग, दैट इज Q इंटू V, वेयर V इज पोटेंशियल। तो ये कंप्लीट डी ब्रॉगली इक्वेशन है, और इसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग 1/10 द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। mc का हो या लैम्डा इज इक्वल टू H/mv लिखो, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं बोली है, यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया है, और इलेक्ट्रॉन की
वेलोसिटी दी है। अब वेलोसिटी देखो क्या है, ये जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है, इससे आप एक बात और निकाल सकते हो, आप इससे फोटोन का मास निकाल सकते हो। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। जैसे मान लो एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है, तो उस वेवलेंथ को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, 400 नैनोमीटर को मैं मीटर में पुट कर दूंगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ है, एच की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम मास ऑफ फोटोन निकाल लेंगे। तो मास ऑफ फोटोन निकालने के भी काम आता है क्या, डी ब्रॉगली इक्वेशन, ये उसके भी काम आएगी। तो अब देखो वेलोसिटी क्या है, 1/10 ऑफ लाइट, तो लाइट की वेलोसिटी 3 × 10⁸ है, तो इसकी 1/10, ये 0 हटाओ, ये 7 हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन की बात है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 9.1 × 10⁻³ और H की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.6 × 10⁻34, तो -31, ये -3, ठीक है। फिर ये 3, 2.2, अब ये 7 ऊपर जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 2.2 × 10⁻³ ये 10⁻7 ऊपर जाएगा, -7 डिवाइडेड बाई 9.1, और 7 और 3 10। अब ये पॉइंट हटा दो और इसको -11 कर लो, ये 10⁻−1 हो जाएगा, ये पॉइंट हटा दिया है, -1 हो गया। 7 8 9 10 और ये 11 और 9 2 जा 18 है, तो ऑलमोस्ट 2, और ये 2 × 10⁻11, 9 2 जा 18 बचा 4, 9 4 जा 36। तो आपका आंसर ये आना चाहिए। हमने कुछ नहीं किया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट किया, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू याद रख लो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर मास ऑफ प्रोटॉन, फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -q, वहीं प्रोटॉन का चार्ज है +q। अब इसकी वैल्यू की बात करें तो 1.6 × 10⁻−19 कूलाम्ब है। वहीं अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम +2, इसका चार्ज हो जाएगा 2q, दैट इज 2 × 1.6 × 10⁻−19 कूलाम्ब। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है और यहाँ आंसर आ गया ए। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, आप फॉर्मूला गलत नहीं लिखोगे, आप कैलकुलेशन में गलती करोगे। ये पावर को इधर सॉल्व करने में, जैसे ये 3/4 ये 1/2 दिया है, आप इसको ऐसा लिख लो 3/4 ऐसा लिख लेंगे, 1 ये जो नीचे वाला 1 है ये नीचे रहेगा और ये ऊपर वाला 2 ऊपर जाएगा। ये सब मिस्टेक मत करना। जैसे अब यहाँ पर ये 2.2 था, तो 2.2 आप 22/10 लिखो और 10 ऊपर जाएगा तो -1। 1/100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10⁻² और इसको लिख दूंगा 10⁻²। तो ये कैलकुलेशन सीख लो। 2 पार्टिकल ऑफ मास m and 2m हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। तो भाई लैम्डा इज इक्वल टू h/p, h/mv, क्या ये फॉर्मूला लगेगा? नहीं, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, काइनेटिक एनर्जी वाला लगेगा। लैम्डा इज इक्वल टू h/√2me, वेयर e इज काइनेटिक एनर्जी। बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी सेम है, चलो कोई बात नहीं, हम मास पुट करते हैं। ये पहली वेवलेंथ h/√2 इंटू मास इंटू ई, ये फर्स्ट इक्वेशन। लैम्डा 2 इज इक्वल टू h/√2, मास कितना हो जाएगा 2m, तो 2m इंटू ई, ये सेकेंड इक्वेशन। चलो h से h, m से m, e से e कैंसिल, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लैम्डा 1/λ2, ये 1/√2 और ये √2 इंटू √2, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2/1, तो लैम्डा 1/λ2, ये 2/√2। अब 2/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2/√2, तो √2 से कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा 1/λ2 इज √2/1। कहाँ है √2/1, ये है √2/1। तो इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, रेशियो वाले सवाल ही ज़्यादातर आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, इन्हीं के बारे में पूछता है।
de Broglie wavelength of an electron after being accelerated by a potential difference of v volt। देखो एक्चुअल में ये एक डेरिवेशन है। अच्छा, केमिस्ट्री में नहीं आता ये आपकी 12th की फिजिक्स में आता है, लेकिन नीट में इसका क्वेश्चन आ सकता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2 MeV। m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, 9.1 इंटू 10⁻31। E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻19। अब पॉइंट की बात समझना, इन सबको सॉल्व करके ध्यान से सुनना, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन का मास है, ये 2 की वैल्यू हमें पता है, ये तीनों बातें हमें पता है, h पता है। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाई √v आंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला ये आ जाएगा 12.27 डिवाइडेड बाई √v आंगस्ट्रॉम, वेयर v इज वोल्टेज और 1 आंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला ये हो जाएगा। कहाँ लिखा है ऐसा? 12.3 अपॉन √v आंगस्ट्रॉम। ये देखो √v केवल यहाँ लिखा है। तो ये सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपको देखो इलेक्ट्रॉन का वोल्टेज दिया है कि भाई इलेक्ट्रॉन इस वोल्टेज से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो आप उस वोल्टेज को रखकर उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल सकते हो। समझना, जैसे मैं एक क्वेश्चन यहीं करवा देता हूँ। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, इसको मान लो अपन 100 वोल्ट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 100 वोल्ट से मैंने इस इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया, तो यहाँ मैं 100 वोल्ट रखूंगा, 100 का बाहर निकलेगा 10 और 12.27 अपॉन 10 क्या हो जाएगा? 1.227 आंगस्ट्रॉम, और आंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन इस पे आ सकता है। An alpha particle is accelerated through potential difference of v volt from rest, ठीक है। अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा है। अब इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसके पहले देखो 12.27 अपॉन √v किसके लिए था? इलेक्ट्रॉन के लिए था। वह हमने मास इलेक्ट्रॉन का लिया था, चार्ज इलेक्ट्रॉन का लिया था। अब हम क्या करेंगे? अब हम लेंगे अल्फा पार्टिकल के लिए। तो वही फॉर्मूला लगाते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2 MeV। h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34। हाँ, अब मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। एक प्रोटॉन का मास ये है, और अल्फा में क्या है? 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, तो टोटल मास ये हो जाएगा। तो अच्छा, ये टोटल मास हो गया उसका, ये मास ऑफ अल्फा पार्टिकल मैंने लिखा। अभी 2 नहीं लिखा है, इस 2 को और मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये 2 मैंने यहां लिख दिया। अब चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इस पे, मतलब 2 प्रोटॉन का चार्ज मान लो, प्लस में लेना है क्योंकि 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और वोल्टेज हो गया V। सबसे पहले पावर खत्म करो, 10⁻⁻ खत्म हो जाएगी, आप सवाल सॉल्व कर लोगे। अब देखो ये 2 और 2, एक 2 बाहर निकाल लूं, देखना कैलकुलेशन। ये एक 2 बाहर निकाल लिया, अब इसको हटा दो। ये 4 है, इसका भी 2 बाहर निकाल लो। ये 1.6 है, ये 1.6 है, ऑलमोस्ट बराबर है, 1.6 बाहर निकाल लो। अरे हमारे पास 4 ऑप्शन है ना, अपन देख लेंगे। 1.6 बाहर निकाल लो, निकालो इसको बाहर। अच्छा, 10⁻⁻27 -19, 10⁻⁻27 -19, तो 10⁻⁹, 9, 10, 16, 2, 3, 4, -46, और -√-46, तो ये इसका बाहर निकल के आएगा 10⁻⁻23। आधा बाहर निकल के आता है। जैसे यहां पर -19, 27, -46 आ रहा था, ठीक है। तो 10⁻⁻46, तो इसका जो हाफ होगा वो रूट से बाहर निकलेगा, -23, ये मैंने निकाल के रख दिया। 6.6 इंटू 10⁻⁻34। अब ये -23, ये -34 कैंसिल करो, ये -31 बचेगा,
31 नहीं, ये बचेगा 20, ये 1 और ये 1, -11 बचेगा। अब 2 2 जा 4 और 6 4 जा 24, 4 1 जा 4 5 6, 6.4। ये 6.6 है, ये 6.4 है, ऑलमोस्ट 1 के आसपास है, ऑलमोस्ट 1। अच्छा, ये रूट वी को नहीं बोलना है हमें, ये रूट वी यहां नीचे चल रहा है। अब देखो तो 1 × 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाई रूट वी, या फिर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं 10 × 10⁻10 या 10/√v आंगस्ट्रॉम, ये बोल सकते हैं। -10 को हम आंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। देखो उसने सब कुछ आंगस्ट्रॉम में दिया था, तो मेरे को आंगस्ट्रॉम में उसको कन्वर्ट करना था, तो इस तरीके से मैंने उसको आंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट किया। तो 10/√v आंगस्ट्रॉम, 10/√v आंगस्ट्रॉम, तो यहाँ पर 10 क्या आएगा? 10 तो कहीं से कहीं तक ये सब कुछ नहीं है। 10 की वैल्यू केवल यहाँ आ सकती है, ए, यही हो सकता है। 10 पॉइंट समथिंग अप्रॉक्स अगर हम देखेंगे तो ए ही आना चाहिए। एक बार और इसको देख लेते हैं। वैसे इसका आंसर ए होगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, व्हाट विल बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी दिस मच मीटर पर सेकेंड। लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। h की वैल्यू 6.6 × 10⁻34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31, वेलोसिटी 1.2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये माइनस से कैंसिल क्या हो गया, 10⁻3, ये 5 -5 हो जाएगा, -8। अब यहाँ पर 6.6/9.1 × 1.2 × 10⁻8। कैसे सॉल्व करें? अरे ये पॉइंट को हटाओ और इसको -9 कर दो। अब ये 66/9.1 है। 3 3 जा 9, 3 2 जा एंड 2 जा, फिर 3 ऑलमोस्ट 7 जा 21, 1.2 ये 7/1.2 70/20, 2 6 जा 12, 2 35 जा 6, ऑलमोस्ट 6 जा 36, अप्रॉक्स चलना है। ऑलमोस्ट 6 × 10⁻⁻9। ये देखो ए ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है, 6 × 10⁻⁹। सिंपल फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करना था। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट इज लैम्डा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एनसीईआरटी में एक डेरिवेशन है। डेरिवेशन क्या है मैं बताता हूँ आपको क्या डेराइव करना है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसकी एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, और ये जो सर्कल है इसकी रेडियस r है, तो इसका सरकमफेरेंस है 2πr। तो आपको प्रूफ करना है कि 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा है, और n यहाँ पर ऑर्बिट नंबर है, और लैम्डा यहाँ डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। ये प्रूफ करना एनसीईआरटी में है, लेकिन हमें तो केवल ये जो है, ये प्रूफ जो है ये काम आएगा। इसको प्रूफ भी हम बहुत आसानी से करते हैं। बोहर मॉडल आपने पढ़ा होगा। बोहर मॉडल में आपने पढ़ा है MVR इज इक्वल टू NH/2π। ये बोहर मॉडल का एक पॉस्टुलेट है। द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये हमने पढ़ा है। MVR इज इक्वल टू NH/2π। और हमने डी ब्रॉगली भी पढ़ा है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। देखो इस इक्वेशन में, और ये जो प्रूफ है इसमें वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, तो आप कुछ मत करो, ये v को यहाँ ले जाओ, तो यहाँ लैम्डा हो गया और यहाँ v हो गया, तो h/m लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो
तो एम एच अपॉन एम लैम्डा एन एच अपॉन 2 पाई। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, और m v और r की वैल्यू पुट कर दो। तो देखो ये लैम्डा इधर जाएगा तो हो जाएगा n लैम्डा और ये 2 पाई r हो जाएगा। ये प्रूफ समझ में आया कि नहीं? ये 2 पाई इंटू आर, 2 पाई को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया इससे और लैम्डा को यहाँ कर दिया, तो 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा। ये फॉर्मूला हो जाएगा प्रूफ। अब बस इसी फॉर्मूले को लगा के हम सॉल्व कर लेंगे। उसने क्या बोला है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हमको लैम्डा दिया है, ये लैम्डा दिया है, ठीक है। द मिनिमम रेडियस ऑफ ऑर्बिट ये निकालनी है। अब मिनिमम रेडियस तो पहले ही ऑर्बिट की होगी ना, तो n इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा ऑर्बिट तो रेडियस बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर n इक्वल टू हम क्या पुट कर देंगे 1, और यहाँ पर वेवलेंथ है लैम्डा और 2 पाई आर, तो आर हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। What possibly can be the ratio of the de Broglie wavelength of two electron, each having zero initial energy and accelerated through, ये हो गया V1 वोल्टेज, ये हो गया V2 वोल्टेज। इसको सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं, आप फॉर्मूला लिखो, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन √2 MeV। सेम इलेक्ट्रॉन है, सेम मास है, सब कुछ सेम है। तो ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए लिखो, लैम्डा 1 ये हो गया V1 वोल्टेज, और लैम्डा 2 हो जाएगा H अपॉन √2 MeV2। अब दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों का मास सेम है, ये 2 कैंसिल, ये H कैंसिल, बहुत आसान है। लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, बस ये याद रखना है, 1 अपॉन √V1 और ये 1 अपॉन √V2। तो ये लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 हो जाएगा 1 अपॉन √V1 इंटू 1 और ऊपर हो जाएगा √V2। अब V2 कितना है 200 पुट कर दो, V1 क्या है 50, तो यहाँ 200 हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा। तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 √200 बाई 50, 54 जा, ये हो जाएगा 2 अपॉन 1। तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज 2:1। ऐसे सॉल्व करना हमें। बस डी ब्रॉगली की इक्वेशन अगर आपको याद है, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है प्रॉपरली, वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन बस सही करनी है। और यहाँ पर ये बस ध्यान रखना कि इसमें कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि उसने एक 1:2 भी दे रखा है ऑप्शन। एन इलेक्ट्रॉन हैज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मच, ठीक है, ये जूल में ही होगी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी नियरली, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू एच, अब काइनेटिक एनर्जी की बात करिए, ये लो 2 Me, एच हो गया 6.6 इंटू 10⁻34, √2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 2.8 इंटू 10⁻23, है ना। अब ये -31 -23, सबसे पहले पावर खत्म करो, ये 10⁻³ और -23 ऐड कर लो जरा इसको, 314 और 325, तो 10⁻⁻54, तो 10⁻⁻54 इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 जा 7 जा, -27 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों को हटाएंगे तो 10⁻⁻27 बाहर आ जाएगा, 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 10⁻⁻27, -31 -23 -54, उसका आधा -27 बाहर लिख लिया। अब ये 9.1 है, इसको 9 ही मान लो, 3 का स्क्वायर, हटाओ यहाँ से 3 बाहर निकालो। अब देखो जो जो अपन बाहर निकालते जा रहे हैं ना, कट करते चलो ताकि अपन को याद रहे। अब ये 2 और ये 2.8, मान लो ये 3 होता तो 3 2 जा 6 होता, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। इसको एक काम करो, ये 2.8 ये 2 ऑलमोस्ट 5 से थोड़ा सा ज़्यादा, इसको 2.2 ले लो। क्यों ले लो? क्योंकि अपने पास देखो
4 ऑप्शन दिए हैं और पावर बहुत ज़्यादा डिफरेंस में दी है, ठीक है। उसके बाद ये 2.2 6.6 से कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेशन फटाफट हो जाएगी। ये 3, अब ये कहाँ, ये 3 बचा है 9.1 का, ये भी कैंसिल करूँ और 10⁻⁻27 इससे डिवाइड होगा तो ये 10⁻⁴ 4 5 6 7 -7 बचेगी। तो मेरे पास आ रहा है 10⁻⁻7। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 10 × 10⁻⁸। ये एक एग्जैक्ट आंसर होगा। अब ये 10 ना होके 9.28 चल जाएगा, क्योंकि सब में 9.28 है, मैंने उसको अप्रॉक्स 10 मान लिया। तो 10⁻⁻8 की रेंज में केवल एक ऑप्शन है। देखो ये जो कैलकुलेशन है आपको एक स्मार्ट तरीके से करनी पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला हर कोई लिख लेगा, कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी। इनको बार बार आपको प्रैक्टिस करके देखना है। An electron has kinetic energy of this much, ये तो अभी हमने करा। What will be the de Broglie wavelength of an electron moving with velocity this much meter per second? ये भी हम कर चुके हैं, इसके पहले हम कर चुके हैं। तो ये हमने देख लिए डी ब्रॉगली के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। डी ब्रॉगली से हम क्या क्या पता कर सकते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन का वोल्टेज दिया है कि इतने वोल्टेज से उसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हम उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद एक फोटोन का मास निकाल सकते हैं। अब समझना, जैसे मैंने आपको दिया लैम्डा = h/mv या mc ले लिया। अब यहाँ पर मैंने बोला कि एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, ये रहा 400 नैनोमीटर, h की वैल्यू 6.6 × 10⁻34, उस फोटोन का मास निकालना और वेलोसिटी 3 × 10⁸। ये मास ऑफ फोटोन है क्योंकि हम वेलोसिटी ऑफ लाइट ले रहे हैं, तो ये m हो जाएगा 6.6 × 10⁻34, 3 × 10⁸ और 400 × 10⁻⁹। ये 9 चला जाएगा, ये -25 हो जाएगा, ये 8 चला जाएगा और ये हो जाएगा -17। ये 2 0 ऊपर जाएंगे तो ये -19 हो जाएगा और 3 ये हो जाएगा 2.2। तो यहाँ पर देखो ये 2.2/4 × 10⁻⁻19। कैलकुलेशन में ये पॉइंट हटाओ, इसको -20 कर दो, क्योंकि 4 5 जा 20 और फिर 5 जा, तो ये 5.5 × 10⁻⁻20 kg ये मास ऑफ फोटोन आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, ये हम कर चुके हैं पहले, इसी स्लाइड में पहले था, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया डी ब्रॉगली इक्वेशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज।